दोस्तों नमस्कार। मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपने लंदन प्रवास के तहत जिस शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं वो है सैम शिवास जी। सैम शिवास जी लंदन में जब से आए हैं, पहले इन्होंने ये स्टडी बेस पे आए थे। इन्होंने न सिर्फ अपनी स्टडी कंप्लीट की, बल्कि यहाँ पर अपने बिजनेस को भी खूब फैलाया और भारत से जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनकी मदद भी ये दिल खोल कर करते हैं और निःशुल्क करते हैं। यही कारण है कि आज ये भारतीय युवाओं के अंदर बेहद लोकप्रिय हैं। तो आज हमारी जो इनसे मुलाकात हुई, हम इनका सबसे पहले धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने हमारे कहने से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। तो सैम शिवास साहब, सबसे पहले तो हम आपका बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे कहने से थोड़ा टाइम निकाला हमारे लिए। तो हम अपने दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सतबीर जी। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम भारत लिंक की जो टीम है उनका स्वागत करते हैं हम इंग्लैंड में। जी धन्यवाद। दूसरा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों के लिए टाइम निकाला और हमारे इंटरव्यू ले रहे हो। मैंने पहले भी इंटरव्यू देखे हैं, तो जो पीछे इंडिया में बैठे हैं हमारे और जो यहाँ पे भी हैं, जी 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 उन्हें जो आप नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं जी थ्रू एक दूसरे के तर्क वितर्क जी चीज़ें आगे निकाल के, जी 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 तो ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। जी तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं जी, आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया शिवाज साहब। तो शिवाज साहब, हम चाहेंगे कि थोड़ा आप अपने सफ़र के बारे में पहले तो ये बताएँ कि आप लंदन में कब आए और कैसे आए और आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी सतबीर जी, मैं 2009 में एज ए स्टूडेंट आया था। जी, तो सपने बड़े-बड़े थे। जी, इंडिया में बड़ी-बड़ी चीज़ें सोची हुई थी कि जी, हम इंग्लैंड जाएँगे, जी, वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा, ठीक है। रोडों पे पैसे मिलेंगे, जी, जी, जी। मेहनत करनी नहीं है, हुँ, हुँ, बस बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। ठीक तो है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो हुँ, ये बिल्कुल अपोज़िट था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अम, सबसे पहले थोड़ी-सी दिक्कत आई हुँ, इंग्लिश में। हुँ, हमारी इंग्लिश अच्छी है, जी, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, जो हर यहाँ यूके में भी हर एरिया की अलग स्लैंग्स हैं, अलग अच्छा, अच्छा। उनका बोलने का तरीका अलग जी, है। जी, जी, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल पार्ट था। जी, उसके बाद फिर नौकरी ढूँढना जी, काफ़ी मुश्किल का वो था। ठीक है। तो वो सारी यहाँ जब हम आए ना, वो हुँ, हुँ। सारी जो बातें थी जो इंडिया में हम सोचते थे, जी, 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 वो सारी हवा हो गई। ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ी। हुँ, फिर हुँ, उसके बाद अपनी डिग्री पूरी की, उसके हुँ, बाद 2 साल पीएसडब्ल्यू होता था हुँ, उस टाइम पे, हुँ, जी, अभी जी, भी जी, है, जी, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। जी, वो वीज़ा लिया। उसके ठीक है। बाद फिर मैंने एक एंटरप्रेन्योर वीज़ा होता था। जी, 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 तो फिर मैं उस पे कन्वर्ट होके ठीक अपना है। तब से 2013 से अब तक अपना बिज़नेस ही कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छा। उसी के 5 साल के बेस पे फिर मैंने अपना पीआर लिया जी, था। आपने कहा कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो आप कौन-सा बिज़नेस कर रहे हैं? बिज़नेस मैं एक तो फूड इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, ठीक है। रेस्टोरेंट है। अच्छा, अच्छा। एक मैं ट्रांसपोर्ट में कर रहा हूँ, अच्छा, अच्छा। ट्रांसपोर्ट में टैक्सी साइड। लेकिन सर, इन दोनों का तो जो नेचर है, नेचर ऑफ जॉब, वो अलग-अलग है, तो दोनों कामों को आप कैसे हैंडल कर पा रहे हैं? सतबीर जी, इंग्लैंड में ना हुँ, एक काम से काम नहीं चलता। ठीक है। तो यहाँ पे आप जितने देखोगे ना, हुँ, हर किसी का अलग-अलग फ़ील्ड में, हर कोई अलग-अलग फ़ील्ड में हाथ डाले हुए हैं। कोई ठीक है, प्रॉपर्टी में है, ठीक है। तो किसी का साथ ही साथ रेस्टोरेंट चल रहा है, हुँ, कोई आईटी में है, हुँ, साथ के साथ प्रॉपर्टी कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही लोग बिज़ी रहते हैं। अच्छा, अच्छा। जी। अच्छा शिवा साहब, एक हमने ये सुना है कि जो बच्चे भारत से आते हैं स्टडी वीज़ा पे, आप अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनकी मदद करते हैं और बिल्कुल निःशुल्क मदद करते हैं। तो वो क्या मदद करते हैं और निःशुल्क कैसे करते हैं, ये बताइए आप? सतबीर जी, यहाँ ना, क्योंकि हम स्टूडेंट आए थे, ठीक है, हमें पता है कितनी, क्योंकि जो सोच हम लेके आए थे, ठीक है, हमें ये पता है स्टूडेंट वही सोच लेके आता है कि ठीक है।
वहाँ जाएंगे, हम्म, जाते ही घर मिल जाता है, ठीक है, जाते ही नौकरी मिल गई, ठीक जाते है, ही पैसे मिल गए, जाते ही आईफोन मिल गया, जाते ही BMW मिल गई। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, अच्छा। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पैर रखते हैं, हाँ, हाँ, उनको आगे लेने वाला नहीं मिलता। ठीक है, उसको ये नहीं पता कहाँ जाना है, ठीक है, बस लेनी है या टैक्सी लेनी है। ठीक है, फिर चलो आप उस सिटी में पहुंच गए, ठीक है। रहना कहाँ है, हाँ। होटल में रहना है या हम्म, किराए के मकान जी, पे। जी। आज के टाइम पे यहाँ किराए का मकान नहीं मिलता, अच्छा, यहाँ अच्छा, अच्छा। किराए का कमरा नहीं मिलता। हाँ, हाँ। तो मेरा मैंने जब ये काफ़ी लोगों के इंडिया से फ़ोन हम्म, आते थे, फिर हम्म, मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी हेल्प हो कि हम्म, स्टूडेंट की हेल्प हो जाए हम्म, और उनका काम चल जाए। ठीक है। तो फिर मैंने ये किया, मैंने ना 4 घर लिए इधर किराए पे अपने, 4 घर। जी, किराए पे लिए जी, मैंने। जी, जी, जी। तो उसमें मैंने जितने स्टूडेंट आते थे, हम्म, हम्म, उनको मैंने ये कहा भाई तुम आओ, हम्म, तुम्हें एयरपोर्ट से भी मैं पिक करता हूँ, ठीक है। जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती हम्म, तुम्हें कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खाते पे खाना पीना मेरा रेस्टोरेंट है, मैं ठीक भाई है। वहाँ जाओ, हम्म, वहाँ से खाओ। हाँ, हाँ, लेकिन जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी, हाँ, हाँ, आपको पे करना शुरू करना है। ठीक है। अगर आप पुराना पे ऑफ कर सकते हो हाँ, तो आप करो, ठीक है। अगर आपको लगता है वो नहीं है तो वो एक वॉलंटियर मेरी हेल्प थी, अच्छा, वो अच्छा, करो। बहुत बढ़िया। लेकिन हम्म, मेरी एक दो शर्तें होती हैं। हम्म, एक तो तुम काम ढूंढोगे, ठीक है। लेजी मैं नहीं करूँगा। हम्म, दूसरा, हम्म, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, हम्म, तुम यहाँ नशे पते नहीं करोगे, ना सिगरेट पियोगे, जी, ना दारू पियोगे। बहुत बढ़िया सर। तो ये मेरी दो शर्तें होती हैं। उसके बाद कई बार वैसे 5 दिन में मिल जाती है, 15 दिन में मिल जाती है, कई बार महीना लग जाता है। ठीक है। लेकिन अभी तक मेरा कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छे लड़के आते जी, हैं, बहुत बढ़िया। मेहनती। अच्छा, आप इतनी जानकारी रखते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा शिवाज साहब। आजकल हर युवा का तो ये सपना है कि मैं विदेश में जाऊँ, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो। जो बच्चे स्टडी के लिए आते हैं उनके लिए तो एक लीगल प्रोसेस है कि वो स्टडी वीज़ा पा जाते हैं। अगर किन्हीं को काम मिल जाता है किसी बच्चे को तो वो वर्क परमिट लेके आ जाते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर स्टडी वीज़े पे भी बच्चा आने के काबिल नहीं है और वर्क परमिट भी उसके पास नहीं है, फिर भी इंडिया से हज़ारों बच्चे हर साल आते हैं और वो अ, कहीं न कहीं रास्ते में एजेंट उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं और फिर वो आके ऐसे रास्ते में या ऐसे देशों में फँस जाते हैं कि वो कहीं के भी नहीं रहते, ना तो मंजिल पे जा पाते हैं, ना वापस जा पाते हैं। बहुत से बच्चे तो उनमें से मारे जाते हैं, बहुत से जेलों में चले जाते हैं, जिसको डोंकी सिस्टम बोलते हैं। तो ये क्या सिस्टम होता है, ये बताएँ आप? सतबीर जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शक और जी, जो ये देख रहे हैं, जी, जी। उसको मैं ये हाथ हाथ जोड़ के मैं ये कहना चाहूंगा, इस हुँ, डोंकी के चक्रों में मत पड़ो, हुँ, हुँ। एजेंटों के चक्रों में मत पड़ो। ठीक है। क्योंकि जो एजेंट है ना, उन्हें अपने पैसे से मतलब है। हुँ, पैसे भी हुँ। बेबुनियाद के इतने पैसे लेते हैं हाँ, हाँ। जो बनते ही नहीं। ठीक है। जो पहले हम डोंकी की डोंकी। बात हाँ, करते हैं, हाँ। जी। जो डोंकी मार के जाते हैं हुँ, यूएसए, हुँ, हुँ, यूके, हुँ। कहीं पे भी, ठीक है। वो इंडिया से आज के टाइम पे 30 से 50 लाख के बीच में लेते हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक है, जी। उसमें से आप 50 लाख रुपए आप ऐसी जगह फेंक रहे हो हुँ, जो इलीगल आपको बना रहा है, ठीक है, जो इलीगल चीजें आपको बता रहा है। ठीक है। वो वहाँ एजेंट आपको सपने दिखा देते हैं, वहाँ जाके आप हुँ, महीने में आपके 10,000 पाउंड कमाओगे, हुँ, $10,000 कमाओगे। हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, अगर अच्छे से अच्छी जॉब अगर आपको मिलती है ना, हुँ, अच्छे से अच्छी जॉब उसको मिलती है जो यहाँ लीगल है, हुँ, जो पूरे पेपर हैं जिसके, हुँ, 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 उसको अच्छे से अच्छी जॉब कोई अगर नॉर्मल हुँ, एवरेज जो मैं बात करता हूँ, हुँ, हुँ, 4 से 5 हज़ार पाउंड मैक्सिमम हुँ, आप मंथली कमाते हो। आईटी की जॉबें जो ज़्यादातर हुँ, होती हैं, हुँ, हुँ, जो परमानेंट जॉबें हैं। हुँ, ठीक है। दूसरा, आप इलीगल दे के हुँ, इलीगल होने के लिए, हुँ, 2 नंबर का काम करने के लिए आप अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, आप अपनी जमीन बेच रहे हो। हुँ, ठीक है। कुछ बच्चे जो डोंकी करके यूएस जाते हैं, जी। मेरे पास इतने केस आए हैं, हुँ, रास्ते में पकड़े गए। हुँ, हुँ, कुछ 2-3 बच्चे ऐसे आए जो मर गए हुँ, और इंडिया उनकी बॉडी भेजने के लिए हुँ, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हुँ, वो इलीगल थे, उनके पास हुँ, पेपर नहीं है। हुँ, हुँ, कैसे वापस इंडिया जाएं।
और कुछ लोग पहुंचे, उसमें से कुछ पुलिस ने पकड़ लिए, कुछ जेलों में है, कुछ वापस डिपोर्ट कर दिए। 100 में से 5 से 10% ऐसे हैं जो ठीक ठाक पहुंचते हैं उधर, और पहुंच के कोई उनके कागज बने हों। 10% कह रहा हूँ मैं, ये बहुत ज्यादा कह रहा हूँ ये भी। लेकिन मैं यही कहूंगा, अपनी जमीनें वगैरह मत बेचो, जितने 40-50 लाख, इससे अच्छा अपना इंडिया में ही कोई धंधा खोलो, उसमें वो करो। जी दोस्तों, सैम शिवाज साहब ने कि बहुत अच्छी बात बताई है, और ये हमने भी अक्सर देखा है कि माँ बाप बच्चों की जिद लगा लीजिए या बच्चों के बड़े सपने लगा लीजिए, उनको पूरा करने के लिए कोई भी तरीका अपना के अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, चाहे वो तरीका इलीगल ही क्यों ना हो और गलत तरीके से ही क्यों ना हो। ऐसे में कोई भी सरकार इलीगल बच्चों को अपने देश में नहीं घुसने देगी, और ये जो एजेंट सपने दिखाकर भेजते हैं, ये गलत तरीका है। इससे आपके बच्चे की जो जिंदगी है वो दांव पर लग जाती है। उधर से आप 40-50 लाख रुपए अपनी जमीन बेच के, प्रॉपर्टी बेच के एजेंट को देते हैं, तो उधर से आपका घर भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम भी आपको ये सुझाव देना चाहेंगे कि अपने बच्चे को विदेश भेजने के लिए इलीगल रास्ता मत अपनाइए। आपके बच्चे की भी जान खतरे में होगी उससे, और आपका परिवार भी बर्बाद होगा। इसलिए अगर उतने ही पैसे आप इंडिया में लगाएंगे, तो आपका बच्चा अगर मेहनती है तो वो विदेश से भी ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। इसलिए विदेश में भेजने के लिए गलत तरीका मत अपनाइए अपने बच्चों के लिए। बहुत सतबीर बढ़िया। जी, जी अभी जी जी। एक और चीज मैं हाँ आपको जी, बताना बताइए। चाहूंगा। जी अभी अभी तो हमने इलीगल की बात की, जी जी जी। अब मैं बताना चाहूंगा लीगल होके इलीगल होना। अच्छा, वो क्या है? ये जो एजेंट है ना इंडिया में, हाँ हाँ ये बच्चों को, परिवार को जिनको नहीं पता, हाँ हाँ। उनको पागल बनाते हैं। हम्म। वो कहते हैं 20 लाख का ठेका कर लिया, ठीक है। हम तुम्हारे बच्चे को वहां भेज देंगे, ठीक है। स्टूडेंट। हम्म। वो बच्चों को भेज देते हैं, हम्म। घर वाले 20 लाख दे देते हैं। ठीक है। यहाँ के बच्चा 2 महीने पढ़ता है, हम्म। तीसरे महीने यूनिवर्सिटी उनकी फीस मांगती है। हाँ हाँ तो फीस मांगती है, तो बच्चे तो अपनी फीस दे के आए हैं हाँ 20 लाख, हाँ। लेकिन यहाँ दी नहीं होती। अच्छा अच्छा। तो वो 20 लाख में से ये लगाओ, वो पे करते हैं 2 लाख रुपए, जो एजेंट है ना वो 1.5-2 लाख पे करते हैं अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छा को। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी यहाँ बच्चा आते ही इतने पैसे कहाँ से पे करेगा? हम्म। उनके पास इंडिया में जो होता है, वो हम्म एजेंट को जो कोई जमीन होती है वो बेच के हम्म आते हैं, तो हम्म उनके पास इंडिया में देने के लिए पैसे नहीं है। यहाँ हम्म। एकदम इतने पैसे कहाँ से लाएं? तो ठीक वो है। यूनिवर्सिटी की फीस नहीं भरते। हम्म यूनिवर्सिटी उनका नाम काट देती है, हम्म होम ऑफिस उनका लेटर भेज देती है, भाई तुम्हारे नाम कट गया, हम्म। अभी तुम इलीगल हो, 1 महीने में वापस जाना है। अच्छा अच्छा तो अच्छा मैं अच्छा। ये कहना चाहूंगा हम्म दर्शकों को, हम्म पहली बात तो एजेंट को कभी हम्म। पैसे मत दो। ठीक है। एजेंट जो जिस एजेंट के थ्रू जाते हो, हम्म। यूनिवर्सिटी एजेंट को पैसे देती है। हाँ हाँ। हर स्टूडेंट का 2 से 3 हजार, हम्म और कुछ यूनिवर्सिटियां हम्म अराउंड 15 से 20% फीस का हम्म। एजेंट को देती हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर फीस भरते हो, हम्म। डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है। वहां पे करो। हाँ। किसी भी कोई एजेंट में ये कहे कि मैं तुम्हारी फीस पे करूँगा, नहीं। तुम उनसे लिंक मंगवाओ, जो यूनिवर्सिटी का लिंक हो ठीक प्रॉपर, ठीक तो है। वहां पे करें। जी जी और जी जी। मेक श्योर जब आप यहाँ आओ। हम्म और दूसरा एक और, अभी हम्म। मेरे पास ना लास्ट 2 वीक पहले एक हाँ। लड़के का फोन आया, ठीक है। इंडिया से स्टूडेंट आया। हम्म। एजेंट ने उसका कोई नकली डॉक्यूमेंट की, उसका वीजा आ जाए, हाँ नकली डॉक्यूमेंट सबमिट कर हाँ दिया। हाँ। वो उन्हें वीजा आ गया। हम्म ये एयरपोर्ट पे आए, हम्म। होम ऑफिस वालों ने एयरपोर्ट पे ही पकड़ लिया। ठीक है। ये बोले ये आपका डॉक्यूमेंट नकली है। ठीक है। और उसके साथ अराउंड 5-6 लड़के और पकड़े हुए थे, जिनके सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हाँ हाँ नकली हाँ। की वजह से उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। अगले 10 साल तक वो कहीं नहीं आ जा सकते, अच्छा अच्छा किसी भी अच्छा। अदर कंट्री में वो वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। जी जी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, अपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ प्रॉपर चेक करो। हम्म कोई भी हम्म। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाओ। जी जी जी, बहुत बढ़िया शिवाजी साहब, आपने तो ये इतनी अच्छी जानकारी दी है कि ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है। दोस्तों, मैं जैसे शिवाजी साहब ने बताया कि आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि स्टडी वीजे के ऊपर भी नकली काम हो रहे हैं, फेक काम हो रहे हैं। अगर कोई एजेंट ये कहता है कि आप मुझे पैसे दीजिए और मैं यूनिवर्सिटी के खाते में डालूंगा, तो वो मत करिए। आपने अगर पैसे सही प्रॉपर तरीके से भेजने हैं, तो वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही जाएंगे। किसी भी एजेंट को कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एजेंट ये बोलता है कि मुझे पैसे दीजिए, मैं यूनिवर्सिटी के खाते में डालूंगा और आपके बच्चे को स्टडी वीजे पे भेजूंगा,
तो वो एजेंट फेक है, वो एजेंट नकली है दोस्तों। इसलिए अपने बच्चे के करियर का ध्यान रखिए, अपने पैसों को इस तरह बर्बाद मत करिए। जो काम आप करिए हर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ करिए। अपने बच्चे को भेजने के लिए अगर एक आधा डॉक्यूमेंट भी इधर से उधर लगाना पड़ता वो भी मत लगाइए। तो शिवाज साहब ने ये हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। तो इस चीज़ के लिए हम शिवाज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमारे इंडिया के बच्चों के लिए दी, जिनका सपना था इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्री में जाने का। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी शिक्षा है, वो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो शिवाज साहब आप और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, संदेश तो मैं एक छोटा सा जी, वो जी। हूँ, नहीं, आपने लेकिन इतनी अच्छी बातें बताई हैं। एक दो चीजें और, मैं जो यहाँ पे स्टूडेंट आ चुके हैं, जी, जी, जी। जो अपने इंडिया से आते हैं, उनको एक दो चीजें और बताना हाँ जी, चाहूंगा। बताइए। पहली चीज, एक तो अंडर एज लड़कियों के साथ बात ना करें यहाँ यहाँ पर यूके में। ओके, ना बात करें, ना उनको घूरें। ठीक है। ठीक है, क्योंकि हम जब आते हैं ना, हाँ। इंडिया में जवान खून होता है, जी, 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 जी। सबका खून उबलता हुआ होता है, तो ठीक है। उन्हें अपनी हदें मत हाँ, भूलो। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, यहाँ पे ना क्या करते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया पे हाँ, हाँ। इनकी खुद की टीमें होती हैं पुलिस की, अच्छा, अच्छा। वो लड़की बन के आपको अप्रोच करते हैं। अरे बाप रे! वो पहले आपको ये दिखाएंगे कि वो ओवर 18 है, हाँ, हाँ। लेकिन वो जब आप चैटिंग करनी स्टार्ट करते हैं, वो आपको बीच में लिंक हिंट देते हैं हाँ, कि मैं अंडर एज हूँ। हाँ। और उसके बाद हम उसको कुछ बच्चे उसको नज़रअंदाज कर देते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। वो उसको ध्यान नहीं देते, और वो उनसे मिलने चले जाते हैं। ये आप स्टूडेंट की जो इंडिया से स्टूडेंट स्टूडेंट आते हैं आए हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, अच्छा, जो ठीक है, स्टूडेंट आते हैं ना, ठीक है। यहाँ पीडोफाइल जिनको जी, जी, बोलते जी, जी। हैं, तो वो पीडोफाइलों को ढूंढते हैं यहाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अपना नकली अकाउंट बना के खुद उनको फंसाते हैं, हुँ। फिर वो मिलने जाते हैं वहाँ, ऑलरेडी पुलिस होती है, अच्छा, और अच्छा, उनकी अच्छा। वीडियो वो पूरी तरह वायरल कर देते हैं। ओहो! और इसमें सबसे ज़्यादा इंडियन, हुँ, बंगाली और हुँ। पाकिस्तानी फंसते हैं। ओहो! ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रैप हाँ, है। जी। तो अब इन चीज़ों से दूर रहें, इतनी दूर आए हैं, जो काम करने आए हो, हाँ, हाँ। स्टडी करने आओ स्टडी करो, हाँ। पैसे कमाने आओ पैसे कमाओ, हुँ, लेकिन इन चीज़ों से दूर रहो। हुँ, दूसरा, एक और, हुँ। यहाँ पे आके ना, हर कोई अपने वहाँ पे जुआ जी। अलाउड नहीं है। हाँ, हाँ। यहाँ हर हर कोने पे कैसीनो जो की दुकानें कैसीनो हैं, है, हाँ, हाँ। तो कैसीनो से बचें। कैसीनो से बचें। ठीक है, जी। वो एक बार अच्छा लगता है चीज़ें, मैं भी बहुत भोगी हूँ, हाँ, हाँ। मैं भी 2-4 बार गया, हाँ। तो अच्छा लगता है, नई चीज़ है, हाँ, हाँ। एक बार पैसे आए, हुँ। लेकिन वो आपको खींचती है चीज़ें, हाँ, हाँ। गलत चीज़ें हमेशा आपको खींचेंगी। हुँ, उन चीज़ों पे आप कंट्रोल करो। इन कैसीनो से बच गए, हुँ, ड्रग्स से बच गए, हुँ, और लड़कियों से बच गए। हुँ, ठीक है, हुँ। इन चीज़ों से बच गए, आप कामयाब हो। जी। शिवाज साहब ये तो आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इतनी अच्छी जानकारी दी। अगर हमारे दर्शक इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अगर उनका कोई बच्चा जो जो इंग्लैंड में या यूरोपियन कंट्री में अगर वो भेजने की योजना बना रहे हैं तो अपने बच्चों को इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं। और शिवाज साहब ने ये अपने तजुर्बे से बताया है जो कुछ भी, क्योंकि ये रोज़ाना देखते हैं, रोज़ाना ऐसे बच्चों से मिलते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब बच्चे खुद ही गलत रास्ते पे जाके फंस जाएंगे तो शिवाज साहब जैसे लोग भी कैसे इंडियन की मदद कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और ये किसी की अगर जान बचाती है तो दोस्तों हम ये समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल रहा है। और शिवाज साहब की जितनी जानकारी थी, इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, अगर ये एक भी बच्चे को बचा पाती है, एक भी परिवार को बचा पाती है, तो हम समझते हैं कि हमारा जो प्रयास है वो बिल्कुल सफल रहा है। तो सतबीर जी, एक चीज़ और है, हाँ मैं जी, आपको हाँ बताना जी, बोलिए, चाहूँगा। बोलिए। ये स्टूडेंटों में ना आजकल बड़ा चल रहा है, जी, फ्रॉड। फ्रॉड। बच्चे थोड़े बहुत पैसे लेके आते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक फ़ोन आएगा, ठीक है, वो फ़ोन कहेगा हम HMRC से बोल रहे हैं, HM रेवेन्यू से बोल रहे हैं, ठीक या है। कोई भी जो हुँ, गवर्नमेंट वो है, ठीक है। उनके नंबर भी क्लोन होते हैं। जी, जी, जी। तो वो आपको कहेंगे आपको विद इन आपके खिलाफ वारंट निकल गया है। ठीक है। बच्चे नहीं होते हैं, पता नहीं हाँ, होता, हाँ, हाँ। डर जाते हैं। ठीक है। तो वो गलती से वो अपना कार्ड नंबर, या कि 100 पाउंड है, चल 100 पाउंड पे अच्छा। कर दो, वो हाँ, कर दो, और हाँ। वो उनका अकाउंट खाली कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पहली बात तो, कोई भी यहाँ पे फ़ोन करके आपको ये नहीं बताएगा आपका वारंट निकल गया। हाँ। यहाँ पे हर चीज़ के लिए हुँ, लेटर आएगा,
आपके एड्रेस पे यहाँ छोटी से बड़ी चीज के लिए, यहाँ के पार्किंग से स्पीडिंग तक या क्रिमिनल केस तक आपके घर लेटर आएगा जो गवर्नमेंट से अटेस्टेड होगा। तो फोन पे आप किसी को विश्वास ना करें कि ये किसका है। आपके घर लेटर आए तो आप विश्वास करें, और जो फोन पे है उनको ये कहो आपके पास मेरा एड्रेस होगा, अगर आप मेरे को बता रहे हो आपके पास मेरा फोन नंबर है तो ऑफकोर्स एड्रेस भी होगा, आप लेटर भेजें, ईमेल भी नहीं, सिर्फ लेटर। यहाँ घर पे लेटर आते हैं पोस्ट में, कोई भी चीज हो। यहाँ पे वो जो पुराना जो इंडिया में होता था लेटर बॉक्स वाला, यहाँ अभी भी वो ऐसे ही जीवित है। तो ये चीजें हैं, इनसे बचे। जी जी, बहुत बढ़िया शिवाज साहब, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी। और ये जानकारी इसलिए विश्वसनीय है कि आप रोजाना इस तरह की चीज़ों का सामना करते हैं, इस तरह की चीज़ों को आप देखते हैं, तो आपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर जो हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा की, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, हम अपने भारत लिंक चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा और आपने जानकारी हासिल की। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की जानकारी आपको देते रहें, शेयर करते रहें, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और इसके साथ ही हम शिवाज साहब का अंत में एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं अपने चैनल के दर्शकों की तरफ से कि ये हमारे पास आए और हम इनके पास गए, जो आज ही हमारी मुलाकात हुई, इससे इतनी बढ़िया जानकारी निकल के आई। अगर हमारे इस प्रयास को आपको अच्छा लगा तो हमारा ये जो प्रयास है ये सफल रहेगा दोस्तों। तो शिवाज साहब, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों, आपने हमारा चैनल देखा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।